Assalamu alaikum and good evening all listener and looker watcher this video. Welcome to all watcher, all funder of the English speaker. Okay, welcome in the SBS spoken English and always welcome to you if you are following this learning all English. Okay, today more I have to teach you. In the last clip I taught you important helping of. There are 22 important helping of. There are 22 important helping verbs. From 22 important helping verbs we learned in last clip. Last clip we learned 8 important helping verbs. Now we are learning more 9 up to 16 important helping verbs. Means total 8 important helping verbs more. And more remain 6 important helping verbs. Those inshallah I shall be teach you in the next one clip. Now learn this. Last time we learned bury. पिछले क्लिप में हमने सीखा था ब्यूरी को कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट काइंड भी लिखा हुआ है और फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड जो काइंड यूज करना है वो यहाँ पर देखकर यूज करेंगे ताकि हमें बात करने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर हम टुडे वी शैल बी यूज, आज हम यूज करेंगे डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा करना। डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा करना। अब डिस्प्यूट को हम कैसे यूज कर रहे हैं वैसे ही आप लोगों को यूज करना है और वैसे ही प्रैक्टिस करना है। सारी बातें ऐसे ही करना। डिस्प्यूट को चेंज करेंगे और डिस्प्यूट को चेंज करके दूसरा वर्ब यूज करेंगे। आज हम डिस्प्यूट यूज कर रहे हैं, आज आप लोग डिस्प्यूट चेंज करेंगे, दूसरा वर्ब कौन सा भी जो चाहिए वो यूज करेंगे। ओके, चलो डिस्प्यूट फर्स्ट काइंड यूज करना है। डिस्प्यूट हम आई का यूज करेंगे। यहाँ पर आई का यूज करेंगे। आई हैव टू, आई प्रोनाउन यूज करेंगे। प्रोनाउन आई हैव टू डिस्प्यूट, मुझे झगड़ा करने का है। हैव टू दो माना के लिए यूज किया जाता है, वन का है और सेकेंड पढ़ता। ऐसे टू माना के लिए यूज किया जाता है हैव टू का है पढ़ता। मुझे झगड़ा करने का है। आई हैव टू डिस्प्यूट, मुझे झगड़ा करने का है। आई हैव टू डिस्प्यूट, मुझे झगड़ा करना पड़ता। आई हैड टू डिस्प्यूट, वर्ब का फर्स्ट काइंड डिस्प्यूट। आई हैड टू डिस्प्यूट, मुझे झगड़ा करने का था। आई हैड टू डिस्प्यूट, मुझे झगड़ा करना पड़ा। वो फर्स्ट काइंड, यहाँ पर फर्स्ट काइंड आई, जब आई कहेंगे तो शाल यूज करना पड़ेगा और वी यूज करेंगे तो भी शाल यूज करना पड़ेगा। आई को वी को छोड़कर दूसरा कोई भी वर्ड यूज करेंगे तो विल यूज करना पड़ेगा। ये ग्रामर कहता है, ये हम नहीं कहते, ग्रामर कहता है। ग्रामर कहता है आई के साथ शाल यूज करेंगे और वी के साथ भी शाल यूज करेंगे और अदर जो दूसरे प्रोनाउन है चाहे कौन से भी नाम हो उनके साथ विल यूज करेंगे। ओके, देखो अभी यूज करेंगे हम। आई शैल हैव टू डिस्प्यूट, मुझे झगड़ा करने का होगा। आई शैल हैव टू डिस्प्यूट, मुझे झगड़ा करना पड़ेगा। आई शैल, वी का इस्तेमाल देखो। वी शैल हैव टू डिस्प्यूट, हमें झगड़ा करने का होगा। वी शैल हैव टू डिस्प्यूट, हमें झगड़ा करना पड़ेगा। अब आई और वी को छोड़कर दूसरे प्रोनाउन के साथ यूज करके हम दिखाएंगे। देखो, यू विल हैव टू डिस्प्यूट, तुझे झगड़ा करने का होगा। यू विल हैव टू डिस्प्यूट, तुझे झगड़ा करना पड़ेगा। ओके, ही विल हैव टू डिस्प्यूट, उसे झगड़ा करने का होगा। ही विल हैव टू डिस्प्यूट, उसे झगड़ा करना पड़ेगा। शी विल हैव टू डिस्प्यूट, उसे झगड़ा करने का होगा। शी विल हैव टू डिस्प्यूट, उसे झगड़ा करना पड़ेगा। ओके, दे विल हैव टू डिस्प्यूट, दे विल हैव टू डिस्प्यूट, उन्हें झगड़ा करने का होगा। दे विल हैव टू डिस्प्यूट, उन्हें झगड़ा करना पड़ेगा। ओके, चलो ये अब आई का यूज हमने यहां से किया था, यहां पर भी आई का ही यूज करेंगे। तो आई वुड हैव, यहां पर भी आई वुड। अब वुड हैव का माना ता था, वुड का माना ता था। इन दोनों माना को देखकर हमें थोड़ा परेशानी होती है, दिक्कत होती है। दोनों का माना ता था, बट यूजिंग इज डिफर। देयर इज डिफरेंट इन द यूजिंग वुड हैव एंड वुड। देखो वर्ब का थर्ड काइंड यूज किया है यहाँ पर, अच्छी तरह से देखना। वुड हैव के बाद जो वर्ब यूज करेंगे उसका थर्ड काइंड यूज करेंगे और वुड के बाद जो वर्ब यूज करेंगे उसका फर्स्ट काइंड यूज करेंगे। फर्स्ट काइंड वर्ब के जो 3 काइंड होते हैं, ईडी, आईएनजी, उसमें से ईडी में से थर्ड काइंड में ईडी यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट काइंड में जो फर्स्ट काइंड है उसे विदाउट ईडी का यूज करना पड़ेगा। ओके, अब ता था, ये वुड हैव, जरा केयरफुली लिसन केयरफुली।
Listen carefully because you will have to use in your future, in your life. Okay, listen, and you will have to use in your practical life. Listen and should use. Would have का माना था था. When should use? ये था कब यूज करेंगे? जो हमारे लाइफ में ऐसा कोई ऑकेजन हुआ जो बार बार नहीं होता, उसके लिए था कहने के लिए वुड हैव यूज करेंगे. जैसे मॉर्निंग का ट्रेन है, मॉर्निंग के ट्रेन से हमें बॉम्बे जाना था, मॉर्निंग ट्रेन से तो बॉम्बे या तो दिल्ली जाना था, तो ट्रेन छूट गया. अब वो ट्रेन जो चला गया वो ट्रेन वापस नहीं आएगा, ना वो ट्रेन आएगा ना वक्त आएगा, वो सवेरे का वक्त नहीं आएगा, वो दिन भी नहीं आएगा, तो ये डबल नहीं आएगा. इसके लिए यूज करेंगे वुड हैव. वो था करने के लिए मैं वो ट्रेन से जाता था. जैसे हमने झगड़े का यूज किया यहाँ से, जैसे कल मैं झगड़ा करता था, ऐसा कहना, वो कल फिर नहीं आएगा, वो कल फिर डबल नहीं आएगा. इसलिए उसके लिए मैं कल झगड़ा करता था, ये कल नहीं आएगा, इसलिए यूज करेंगे आई वुड हैव डिस्प्यूटेड. ईडी थर्ड काइंड यूज करेंगे. थर्ड काइंड आई वुड हैव डिस्प्यूटेड, मैं झगड़ा करता था. यस्टरडे आई वुड हैव डिस्प्यूटेड यस्टरडे, मैं कल झगड़ा करता था. आई वुड हैव डिस्प्यूटेड इन दिस मॉर्निंग, आज सुबह में झगड़ा करता था, ये सुबह फिर नहीं आएगी. आई वुड हैव डिस्प्यूटेड डे बिफोर यस्टरडे, मैं परसों दिन झगड़ा करता था, वो परसों फिर नहीं आएगा. ये जो डबल नहीं आएगा, जो जिंदगी में फिर से नहीं आएगा, उसको था कहने के लिए वुड हैव यूज करेंगे. याद रखना, ये ग्रामर, ये मालूमात दूसरे किसी बुक में, किसी ग्रामर की बुक में, किसी नॉलेज की बुक में नहीं मिलेगा. ये नॉलेज मिलेगा सिर्फ एसबीएस के क्लिप में. ओके, एसबीएस के क्लिप में. देखो अब ये वुड कब यूज करेंगे, ये तो हमने जान लिया, ये तो इसका हमने नॉलेज हासिल कर लिया. अब ये वुड कब यूज करेंगे, ये वुड अभी हमने देखा. वुड कब यूज करेंगे, इसका माना भी था. अब ये था कब यूज करेंगे, ये था किस लिए यूज करना है, जो हमने पिछले जिंदगी में जो काम बार बार किया उसे था कहने के लिए वुड यूज करेंगे. जैसे मैं सवेरे उठता था, मैं सवेरे पानी नहाता था, मैं सवेरे स्कूल को जाता था, मैं सवेरे कॉलेज को जाता था, मैं ऑफिस को जाता था, मैं एक्सरसाइज करता था. ये था करने के लिए वुड यूज करेंगे और वर्ब का फर्स्ट काइंड यूज करेंगे. जैसे हमने झगड़े को यूज किया, अभी झगड़ा देखो, झगड़े को फिर से यूज करके देखेंगे. यहाँ पर नहीं, इसके लिए ये वुड के साथ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर वुड के साथ यूज करेंगे. आई वुड फर्स्ट काइंड, आई वुड डिस्प्यूट एवरमोर, मैं हमेशा, एवरमोर मींस हमेशा, मैं हमेशा झगड़ा करता था. आई वुड डिस्प्यूट सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से झगड़ा करता था. यस, आई वुड डिस्प्यूट ऑलवेज, मैं हमेशा झगड़ा करता था. था करने के लिए वुड. समझ गए? चलो अब यहाँ पर आएंगे. मे बी के लिए वर्ब का आईएनजी काइंड यूज करना है. देखो मे बी के लिए आईएनजी काइंड यूज करना है, आईएनजी लगाकर पेश करना है, आईएनजी लगाकर यूज करना है. इसका माना होगा सकेगा. हमने तो जाना सकता के लिए कैन यूज करते, क्यान यूज करें. क्यान कहते हैं दूध के क्यान को, मिल्क ऑयल के जिसमें हम तेल डालते तेल के क्यान को क्यान कहेंगे. जो हमने जो CAN इसे कैन कहेंगे, कैन. तो कैन मीन्स सकता, कुड मीन्स सका. लेकिन सकेगा के लिए ऐसा कौन सा वर्ड है, सकेगा कैसे यूज करेंगे, जिससे नॉलेज नहीं है वो फ्यूचर टेंस समझेंगे और यूज करेंगे विल कैन, वुड कैन, कुछ भी यूज करेंगे जिससे नॉलेज नहीं है. अभी हमने नॉलेज को हासिल किया तो हमें सकेगा के लिए यूज करना पड़ेगा मे बी मीन्स सकेगा. देखो आई मे बी डिस्प्यूटिंग, आईएनजी लगाकर पेश करेंगे, आईएनजी लगाकर कहेंगे आई मे बी डिस्प्यूटिंग, मैं झगड़ा कर सकूंगा. वी मे बी डिस्प्यूटिंग, हम झगड़ा कर सकेंगे. ही मे बी डिस्प्यूटिंग, वो झगड़ा कर सकेगा. अंडरस्टैंडिंग? चलो आगे चलते हैं. मे हैव में सकता था. विच वन फर्स्ट काइंड वी लर्न इन बिफोर ऑफ दिस वन क्लिप. इस क्लिप के पहले जो हमने सीखा इंपॉर्टेंट हेल्पिंग ऑफ में, वो इंपॉर्टेंट हेल्पिंग ऑफ नंबर 1 में हमने सीखा कुड हैव में सकता था. एंड हियर आल्सो मे हैव में सकता था. both are the same and using also the same. Using the same and no different in the using in both. Could have, may have, both are the same. But some people
use the could have, and some people use the may have. Some people use could have, some people use may have. Our work is understanding, our work is not confusing. We confuse, no, don't confuse. Could have, may have, both are the same. देखो, I may have disputed, third kind use करेंगे. I may have disputed, मैं झगड़ा कर सकता था. He may have disputed, वो झगड़ा कर सकता था. They may have disputed, वो झगड़ा कर सकते थे. ऐसे यूज करेंगे. ओके, सो लास्ट देखते हैं must be. Whenever we are seeing, we are writing, we are using must is only for compulsion. Compulsion means sakti. Must used for compulsion in the talking, in the angering, in the any occasion. If we are using must, then must used for compulsion sakti के लिए. Suppose we are using our brother, youngest brother, the youngest brother, or youngest sister, or anybody, किसी को भी अगर हम शक्ति की आवाज में बात करना हो, मस्ट यूज किया ही जाता है शक्ति के लिए यूज किया जाता है. यहाँ पर भी जो मस्ट आया ये शक्ति के लिए. ये कौन सा शक्ति है? ये शक्ति है फ्यूचर टेंस की. पिछली जो शक्ति हमने देखी थी मस्ट हैव जो शक्ति थी वो पास्ट टेंस की शक्ति थी. जो पिछले क्लिप में हमने देखा वो पास्ट टेंस की, पिछले क्लिप में हमने पढ़ा मस्ट हैव मीन्स शक्ति के लिए, कोई शक्ति के लिए जो पास्ट टेंस, जो पिछले जमाने में शक्ति थी. जैसे तूने खाया ही होगा, तूने पढ़ा ही होगा, तूने कुछ किया ही होगा, तूने उसे कुछ कहा ही होगा, ये शक्ति. अब ये जो शक्ति है मस्ट भी जो शक्ति है ये फ्यूचर टेंस की शक्ति है. आगे जमाने हाल में, भविष्य काल में जो शक्ति आने वाली है उसकी शक्ति, उस आवाज की शक्ति के लिए मस्ट भी यूज करेंगे. कैसे? अभी हमने झगड़े को यूज किया, अब ये झगड़ा कैसे यूज करेंगे इस सेंटेंस में. देखो, आई मस्ट बी आईएनजी लगाकर यूज करना है. आई मस्ट बी डिस्प्यूटिंग, मुझे झगड़ा करते हुए रहना ही चाहिए. आई मस्ट बी डिस्प्यूटिंग, मुझे झगड़ा करते हुए रहना ही चाहिए. दे मस्ट बी डिस्प्यूटिंग, उन्हें झगड़ा करते हुए रहना ही चाहिए. शी मस्ट बी डिस्प्यूटिंग, उसे झगड़ा करते हुए रहना ही चाहिए. वी मस्ट बी डिस्प्यूटिंग, हमें झगड़ा करते हुए रहना ही चाहिए. चलो ये क्लिप समझ में आ गया होगा आप लोगों को. बार बार देखिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ दिक्कतें आई तो कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात को लिखना ना भूलें, और इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करिए. अगर आपका कोई दिक्कत हो तो उस दिक्कत को ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूरा करना. अगर कुछ भी अगर दिक्कत हो समझने में या हमारे लिखने में, कुछ भी अगर परेशानी महसूस कर रहे हो, वो सारी परेशानियों को कमेंट्स बॉक्स में लिखना. ओके, और चलो देखते रहना SBS ऑलवेज. जब भी क्लिप आएगा वो आपको जरूर मिलेगा. अगर आप सब्सक्राइबर हो, इफ यू आर सब्सक्राइबर, then must will be get you whenever I upload the new clip. Inshallah you will be get the first. If you are subscriber, if you are not subscriber, then impossible, ढूंढना पड़ेगा. ओके, सब्सक्राइबर अगर हो तो आपको पहले ये क्लिप मिलेगा. ओके, चलो हमेशा देखते रहिए. SBS इंग्लिश को आसान करने के लिए ये क्लिप हम डेली तो नहीं भेजेंगे, हर 3-4 डेज को, 8 डेज को, 10 डेज को, या 15 डेज को, या 20 डेज को, कभी भी एक न्यू क्लिप आते रहते हैं. तो इसे अगर इसे पाना है आप लोगों को तो बार बार ढूंढना पड़ेगा. अगर आप सब्सक्राइबर है, ढूंढने की जरूरत नहीं है. ओके, चलो देखते रहोगे. अपने दिक्कतों को, इंग्लिश की दिक्कतों को दूर करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में लिखो. ओके, और दुआ करना सारे अपने भाइयों बहनों के लिए, और इस पढ़ाने वाले शफीक सर के लिए भी. अस्सलाम वालेकुम, सी यू अगेन.